नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन, और बिहार आगमन के साथ साथ आपको पता है कि बिहार का ये चुनावी साल है और चुनावी साल में प्रधानमंत्री की कई यात्राएं होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से सिवान में आगमन 20 तारीख को हुआ, और इस आगमन को लेकर के कई तरह की बातें पहले से चल रही थी। आपको बता दें कि सिवान जिले के जसौली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले थे। इसकी चर्चा पहले से चल रही थी। हालांकि खास करके इस बात को लेकर के भी कहा जा रहा था कि आने वाले चुनाव को लेकर के एनडीए गठबंधन की स्ट्रेटजी क्या है। इस मीटिंग में जहां भारतीय जनता पार्टी का पूरा हुजूम था, वहीं एनडीए गठबंधन के भी घटक दल के नेताओं की वहां जमावड़ा नजर आएगा। ये बातें सब पहले से चल रही थी, और इसी को लेकर के आपने देखा कि एक दिन पहले चिराग पासवान भी पहुँचे। चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा सहित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सभी को इस मंच पर रहना था। यहाँ तक कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी इस मंच पर उपस्थित रहने की बात थी। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान में रैली के साथ साथ जो फैसले लेने थे, उन फैसलों में 22 शहरों में सीवरेज को लेकर के, जलापूर्ति को लेकर के और बाकी की चीज़ों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के जिस तरह की चर्चा चल रही थी, उसमें कई तरह के शिलान्यास और उद्घाटन करने थे, और इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी थी उसको लेकर विपक्ष भी हमलावर था। इसी सब के साथ साथ आपको बता दें कि योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास के क्रम में पाटलिपुत्रा गोरखपुर के लिए 8 कोच की नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखा करके पीएम वैशाली में नई रेल लाइन का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि और कई योजनाएं थी। सबसे बड़ी योजना जिसमें आपको बता दें कि विपक्ष जिन चीज़ों को लेकर के लगातार चर्चा कर रहा था कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। सिवान के जसौर में पहले से ही भीड़ जुट रही थी और कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो परिस्थितियां बनी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जिन विषयों पर आज घोषणा करनी थी और शिलान्यास करना था, उसमें लगभग 14 परियोजनाओं का शिलान्यास करना था, जिसमें बेगूसराय जलापूर्ति परियोजना, छपरा जलापूर्ति परियोजना, बक्सर जलापूर्ति परियोजना, मोतिहारी सीवरेज व सेप्टेज प्रबंधन, सासाराम सीवरेज नेटवर्क एवं ट्रीटमेंट प्लान परियोजना, सिवान सीवरेज नेटवर्क ट्रीटमेंट प्लान परियोजना, आरा जलापूर्ति परियोजना, सिवान, सासाराम, मोतिहारी जलापूर्ति, और इसके साथ साथ INT और STP का भी उद्घाटन करना था मोतिहारी में, रक्सौल IND और STP का उद्घाटन, इसके साथ साथ बक्सर INT, इसके अलावा आरा और बिहार के विभिन्न ग्रिड उप स्टेशनों पर 500 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा का भंडारण प्रणाली का भी उद्घाटन करना था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन शिलान्यास के साथ साथ उद्घाटन की भी कई तरह की तैयारियां थी। इसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 परियोजनाओं का लोकार्पण भी आज करना था, जिसमें दीघा STP और सीवरेज नेटवर्क का था, कंकड़बाग STP और सीवरेज नेटवर्क का, मोकामा IND STP का, फतुहा IND STP, बेगूसराय STP और सीवरेज नेटवर्क का, बख्तियारपुर IND और STP का। तो वहीं आपको बताते हैं कि वैशाली देवरिया के बीच 29 किलोमीटर रेल लाइन और हाजीपुर सगौली के बीच 148 किलोमीटर रेल लाइन का भी लोकार्पण करना था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर के इसे राजनीति से भी जोड़ करके देखा जा रहा था, और विपक्ष लगातार हमलावर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान जिले के जसौली पहुंचने के पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर होकर सिवान पहुंचे हैं। उनका विशेष विमान कुशीनगर एयरपोर्ट पर थोड़ी देर में लैंड करेगा, और इन सारी चीज़ों को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये थी कि इस यात्रा जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री की मंच पे जो दोनों की मुलाकात होगी, उस मुलाकात को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के सामने आज प्रधानमंत्री जिन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, ऐसा पहले बहुत कम देखने को मिला है। इसलिए हम ये बात बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी चुनाव के समय में ही साथ में आते थे, और एक बार फिर से चुनाव में दोनों साथ हैं। 2019 के चुनाव की चर्चा करें तो अचानक से
नीतीश कुमार ने मन बनाया था एनडीए की तरफ आने का, लेकिन इस बार 2025 का चुनाव, चूंकि बिहार का चुनाव है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव नीतीश कुमार का है। 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री का था, जिसमें खुल करके नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बात और चर्चा की, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को लेकर के, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए आप लोग, ये अब तक मंच से कभी नहीं बोले हैं। हाँ, एक बात तय मानी जा रही है और इसी को लेकर के विपक्ष भी हमलावर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र की सरकार हो, वो सीधे तौर पे बिहार में आ रही है और केंद्रीय योजनाओं को लागू करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छवि जो है वो चमका रही है। इसमें नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का अब सहारा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी भले ही सामने से नज़र आ रहा हो, लेकिन पीछे पीछे अलग तैयारी कर रही है। ये सारी योजनाएं और सारी घोषणाएं केंद्र सरकार की हैं और केंद्रीय योजनाओं की घोषणा के बाद नीतीश कुमार उस घोषणाओं से काफ़ी संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये बात अभी तक विपक्ष जो है अंधेरे में है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो कार्य किए हैं पिछले 20 सालों में, उसका भी आकलन होगा। और ममता दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, विकास मित्र, किसान सलाहकार, तलीमी मरकज, शिक्षा मित्र, टोला सेवक, शिक्षक इत्यादि पर प्रशासन पर कहा जा रहा है कि भीड़ जुटाने का दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां जो हैं वो फ्लॉप हुई हैं, इस बार भी सरकारी महकमे का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष के लगातार हमले के बाद भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पे आ रहे हैं और एक मंच पे आने के बाद दोनों जिस तरह की घोषणा कर रहे हैं, जिस तरह का बिहार को सौगात देने की बात की जा रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विपक्ष हमलावर जरूर है। अब इसके साथ साथ आपको बता दें कि विपक्ष का मानना यह है कि बिहार में जिस तरह से पलायन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है, पेपर लीक हो रहा है, डोमिसाइल नीति नहीं लागू हो रही है। हालांकि डोमिसाइल नीति पर अभी भी आपने देखा होगा सरकार ने एक फैसला लिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि और कई ऐसी बातें हैं जिस पर विपक्ष लगातार घेर रहा है। चूँकि बिहार का ये चुनावी साल है तो ऐसे में कई ऐसी बातें निकल करके सामने आएंगी। इसके पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कई सवाल पूछे हैं। एक बड़ा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के समय एक बड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री से कई तरह के डिमांड किए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से किए गए इस डिमांड को लेकर के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने घेरने का काम किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के जो तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर लिया है और सारी नीतियां, सारी योजनाएं, सारी रणनीति नीतीश कुमार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से ला रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के बाद इन चीज़ों को अमली जामा कब तक पहनाया जाता है और इससे नीतीश कुमार का रिएक्शन क्या रहता है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी के दलों का भी रिएक्शन जानना जरूरी है। इंतजार कीजिए, जैसे ही ख़त्म होता है ये मीटिंग, उसके बाद से क्या कुछ निकल के आता है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।